स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, रोज हम इंग्लिश का क्लास लाते हैं, रोज का क्लास नया होता है और कुछ ना कुछ हम आपको डेली सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आज के इस वीडियो की बात करूं कि आज के इस वीडियो मतलब हम क्या सीखेंगे, तो देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दो तीन चीज़ को सीखेंगे। पहला कि मतलब अगर किसी का नाम हो, जैसे मेरा नाम ओमकार है, आपका भी कुछ नाम होगा, तो किसी का नाम अंग्रेजी में कैसे लिखें, या जैसे हम कभी फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, कभी हमको एड्रेस से लिखना पड़ता है या एड्रेस को पढ़ना पड़ता है। कोई आता है ना, बोलता है बेटा देखो थोड़ा सा एड्रेस लिखा हुआ है या अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, मैसेज आया है, तो उसको पढ़ के बताओ आखिर लिखा हुआ क्या है। या कभी कोई बोलते हैं कि इसको यार लिख देना, तो अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना हुआ, किसी का नाम पढ़ना हुआ, कोई एड्रेस लिखना पढ़ना हुआ या मैसेज को पढ़ना या लिखना हुआ, तो इसके वीडियो में ये दो चीज़ को हम सीखेंगे। ठीक है। तीसरा चीज़ बच्चों क्या करेंगे कि इस वीडियो में जो है आपका जो नाम है उसमें जो स्पेलिंग की जो गलतियां होती हैं उनको भी हम सुधारेंगे, जिसको हम बड़ा खड़ी की मात्रा के रूप में कहते हैं, या जो बड़ा खड़ी की मात्रा का जो ट्रिक होता है उस ट्रिक को समझेंगे, ताकि आप बहुत आसान तरीके से क्या आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिया है, यहाँ आप देख सकते हो इधर नाम। इन नामों में हम पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, हमें अब देखेंगे कि मान लो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ, मैं पेन का कलर दूसरा चेंज कर दूं ताकि आपको समझने और मुझे समझाने में आसानी हो। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है RITIK। ठीक है। अब इसको पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आर है, इस आर को हम क्या पढ़ते हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि आर को र पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर आई आया तो आई किसकी मात्रा होती है, क्या छोटी की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, तो छोटी ई की मात्रा होती है। फिर टी से हमारा ट होता है, ती से हमारा त भी होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम त लिखते हैं, ट भी चलो साइड में लिख के देख ले रहे हैं। आई से फिर छोटी की मात्रा लगा देंगे, कैसे, क लिख देंगे। तो एक नाम बनता है ऋतिक, बनता है एक नाम बनता है ऋतिक। तो ऋतिक नाम नहीं होता है, ऋतिक होता है। तो मतलब इस तरीके से नाम पढ़ने के लिए हमने यहाँ क्या किया, जो मतलब अक्षर था उसका हिंदी क्या होगा, जो मात्रा था उसका हिंदी क्या होगा, हमने यहाँ पर लगाया है, हमने वहाँ पर समझा, तब जाके हमने यहाँ पर नाम को पढ़ पाया। तो ये जरूरी है कि हम ये जाने कि अंग्रेजी में जो आपका A to Z, जो आपका ए से लेकर जो जेड तक जो आपके अक्षर होते हैं उनका हिंदी क्या होता है, उनका मात्रा क्या होता है, तभी हम इन नामों को पढ़ पाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर, मात्राओं पर। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अंग्रेजी में क्या होता है, आपका 26 अक्षर होता है। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया वाउल में, एक बांटा गया कॉन्सोनेंट में। तो जो बच्चों वाउल हमारा होता है वो सिर्फ 5 होता है। कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ और यू, यही 5 वावल होता है और अंग्रेजी में यही 5 मात्राएं होते हैं। तो इन्हीं 5 मात्राओं का प्रयोग करके आपका हिंदी का 13 मात्रा बना हुआ है। जैसे अगर आप पढ़ते हो ना कि जो आपका ए होता है, ए को हम अ पढ़ते हैं, तो ये जो ए है, डबल ए है, आई है, डबल ई है, ये इन्हीं 5 मात्राओं का प्रयोग करके हमने बनाया है। तो हिंदी पर ध्यान दीजिएगा, किसको क्या पढ़ेंगे, कभी भी अंग्रेजी में अगर ए आए तो ए को हम अ पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिए। और इसके साथ साथ हम ए को आ भी पढ़ेंगे, यानी ए को हम अ भी पढ़ सकते हैं, आ भी पढ़ सकते हैं। अगर ए किसी शब्द के शुरुआत में हो, अगर ए किसी शब्द के शुरुआत में हो तो उसको हम अ पढ़ेंगे, जबकि वही ए अगर किसी शब्द के बीच में हो तो वहां पर आ हम पढ़ सकते हैं, कुछ जगह पर वहां पर अ भी पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा बच्चों आता है डबल ए। डबल ए को बच्चों हम आ पढ़ेंगे। जैसे देखो बच्चों, यह है आ और यह है आ की मात्रा। अगर डबल ए शब्द के शुरुआत में ऐसा हो तो हम आ की मात्रा नहीं आ पढ़ेंगे, और जब डबल ए बीच में हो तो हम आ की मात्रा पढ़ेंगे। या कभी कभी सिंगल ए दे दी जाए तो भी हम आ की मात्रा पढ़ेंगे, आ का मात्रा पढ़ेंगे, ना कि आ पढ़ेंगे। तो आप तभी पढ़ेंगे जब डबल ए हो, और जब बीच में डबल ए आ जाए तो उसका मात्रा वहां पर होगा। ठीक है। जैसे कंफ्यूज अगर हो जा रहे हो तो आप ऐसा समझो ना, इस तरह से नाम हो गया, राणा हो गया, तो अब राणा मान लो नाम लिख दिया तो आर से र हो जाएगा, ए से आ की मात्रा लगाएंगे, एन से न अण लगा देंगे। ठीक है, अन, ए से आ हो जाएगा राणा। ठीक है। या अब एक और शब्द देखो, जैसे मान लो लिख दिया डबल ए जे, अब इसको क्या पढ़ेंगे, ए से डबल आ कर देंगे, डबल ए है ना तो आ की मात्रा लगा देंगे, जे से ज कर देंगे, हो जाएगा आज। तो इस तरीके से यहाँ पर आज हो गया। तो यहाँ पर डबल ए शुरू में रहा तो डबल
ए के लिए हमने आ लगा दिया। ठीक, चलिए उसके बाद बच्चों आता है आई। आई से बच्चों आपका छोटी की मात्रा होगा, यानी आई रहेगा तो छोटी ही पढ़ेंगे। डबल ई से बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। बड़ी की मात्रा इस तरीके से आपका होता है, बड़ी की मात्रा चिन्ह इस तरीके से होता है। फिर यू से क्या बच्चों आपका ऊ होगा, और बड़ा ऊ से क्या बड़ा डबल ओ से बड़ा ऊ होगा। ई से बच्चों ए की मात्रा होगा। ए आई से बच्चों आपका ए की मात्रा होगा। ओ से बच्चों आपका ओ का मात्रा होगा। औ से बच्चों औ की मात्रा होगा। ए यू से औ की मात्रा होगा। ए एम और ए एन से आपका अंग की मात्रा होगा। और ए एच से बच्चों अ की मात्रा आपका होगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं व्यंजक पर। व्यंजक को क्या क्या किसको क्या पढ़ा, हमको अंग्रेजी पढ़ा है तो इनकी हिंदी देखिएगा कि किस अंग्रेजी की क्या हिंदी होगा। मैं उल्टा लिख चल रहा हूँ, ऊपर अंग्रेजी नीचे हिंदी, क्योंकि हमको क्या अंग्रेजी को डायरेक्ट पढ़ना है। तो हम क्या क्या पहले अंग्रेजी फिर हिंदी देंगे। के एच को क पढ़ेंगे, के डबल एच ए को ख पढ़ेंगे, जी ए को ग पढ़ेंगे, जी एच को घ पढ़ेंगे, एन जी ए को अंग पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा सभी में ए लगा हुआ है, तो ए क्यों लगा हुआ बच्चों? देखो बच्चों क से लेकर ग तक जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों में अ की ध्वनि होती है। जैसे अगर आप बोलो क तो क में अ सुनाई देगा, फिर बोलो ख तो ख में भी अ सुनाई देगा। ना समझ में आए तो इसको लंबा बोलो क तो लास्ट में ऐसा उस मतलब उसका उच्चारण होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इस अ का मतलब बच्चों आपका जो है उच्चारण होता है। ठीक है, तो सब में आ रहा है ना, तो आ रहा है इसलिए हम क का के भी लिख सकते हैं, और आया इसलिए हम ए भी लगा सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा सी एच। सी एच को चौ लिखेंगे, सी डबल एच को छ पढ़ेंगे, जे को ज पढ़ेंगे, जे एच को झ पढ़ेंगे, एन वाई का अन पढ़ेंगे। अब देखो अगला टी ए का ट पढ़ेंगे, टी एच का ठ पढ़ेंगे, ये अन नहीं है ये था। ठीक है, डी को ड पढ़ेंगे, डी एच को ढ पढ़ेंगे, अन को एन ए को अन पढ़ेंगे। अब देखो टी ए को ट, टी एच को थ, डी ए को द, डी एच को ध, एन ए को न पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसकी अंग्रेजी और इसकी अंग्रेजी समान है, यानी यानी बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पर टी लिख दूँ तो टी से ट भी होगा, टी से तो भी होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये जो ट वर्ग है और जो त वर्ग है इनकी अंग्रेजी समान होती है। इस बात को याद रखिएगा। आप इनकी अंग्रेजी देख लिए ना, इसकी पांचों की अंग्रेजी देखिएगा, ये पांच और ये पांच, इनकी अंग्रेजी लगभग एक जैसी है। अब जैसे इधर भी टी ए है तो इधर भी टी ए है, यहाँ पर टी एच है तो टी एच इधर भी है, यहाँ पर डी है तो डी ए इधर है। मतलब ये गलती से नहीं लिखा गया है, ये जानबूझ के लिखा गया, और इस दोनों की अंग्रेजी समान होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। पी से प होगा, पी एस से फ होगा, बी ए से ब होगा, बी एस से भ होगा, एम ए से म होगा। आगे देखिए वाई ए से य होगा, आर ए से र होगा, एल ए से ल होगा, वी ए से व होगा, एस ए से श होगा, एस ए से श होगा, एस ए से स होगा, एच ए से ह होगा, के एस ए से छ होगा, टी आर ए से त्र होगा, जी वाई से ग होगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या होगा, आपके अंग्रेजी के सारे शब्द होंगे। चलिए अगला आप शब्द देखने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ ये नामों को कैसे पढ़ेंगे, जो मैंने वहाँ बताया ना कि आर ए से र होगा या आर से र होगा, वैसे यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। तो कैसे करेंगे, आर है आर से र लिख दो, आई है आई से छोटी की मात्रा लगा दो, टी है टी से तो लिख दो, आई है आई से छोटी की मात्रा लगा दो, के से क लिख दो, हो गया ऋतिक। चलिए उसी प्रकार इस नाम को पढ़ेगा, एन से न लिख दो, आई से छोटी की मात्रा लिख दो, टी से तो लिख दो, आई से छोटी की मात्रा लिख दो, एन से न लिख दो, हो गया नितिन हो गया। चलिए अगला शब्द आप देखिएगा, आर से र हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, ऐसे से क्या। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आर आई है, कहीं पर भी आर आई है तो या तो उसको आप री लिख सकते हो इस तरीके से, या आप तो ऋषि की मात्रा आप लगा लिख सकते हो इस तरीके से, ऋषि की मात्रा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नाम बच्चों देखो लिखा गया, ये ऋषि लिखा गया, तो ऋषि का आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हो ऋषि को इस तरीके हो। लेकिन ये वाला गलत है, ये वाला ऋषि ज़्यादा सही होता है। ऋषि इस तरीके से आपका ये छोटी ही नहीं रहेगा, यहाँ पर बड़ी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ऋषि इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। लास्ट में जब आई आता है तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग होता है, लास्ट में कभी भी आई किसी शब्द में तो बड़ी की मात्रा होगा। ठीक है, चलिए अगला है वी से व हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, के से क हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, ऐसे
श हो जाएगा विकास हो जाएगा। अगला देखिएगा, दी से द हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, पी से प हो जाएगा, दिलीप हो जाएगा। अगला नाम देखिएगा, के से बच्चों क हो जाएगा, एक सेकेंड रुक जाएगा, देखिए के से बच्चों क हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, एन से न हो जाएगा किरण। ठीक है, चलिए अगला नाम देखिएगा, एन से न हो जाएगा, आई के लिए छोटी की मात्रा लिख देंगे, के से ख हो जाएगा, फिर आई से छोटी की मात्रा, एल से ल हो जाएगा निखिल। ठीक है, चलिए अगला नाम देखिएगा, अगला नाम है वी से व, आई से छोटी की मात्रा, एन ए से न हो जाएगा, वाई से य हो जाएगा विनय। अब देखिए एन का हमने क्या किया, कोई मात्रा नहीं लिखा क्योंकि एन ए से न आपका हो जा रहा है, क्योंकि देखो बच्चों एन और ए में क्या हमने यहाँ पर इसको क्या अ के रूप में लिखा, आ की मात्रा नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पर क्या दो शब्द खंड, एक वी हो गया एक नय हो गया, दो शब्द खंड हो गया इसलिए विनय हो गया। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिए आर से बच्चों आपका र की मात्रा होगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, टी से त हो जाएगा, ई से ए की मात्रा और एस से श हो जाएगा रितेश। देखिए मैं इसमें एक चीज नया बता रहा हूँ, एक होता है शब्द खंड, शब्द का खंड का मतलब कि एक शब्द बन रहा है उसमें कितने शब्द के भाग हैं। तो यहाँ पर देखिए ना बच्चों, एक नाम था विनय, तो विनय में दो शब्द खंड, एक है वी प्लस नय। ठीक है, तो इसलिए वी प्लस नय है, तो वी प्लस नय, तो इसलिए आप देख सकते हो इनके बीच में यहाँ पर मात्रा था ना यहाँ पर ये ए, इसलिए हमने ए को क्या किया, हमने आ की मात्रा नहीं लगाया, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, एम से म हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा, एन से न हो जाएगा मिलन। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इन शब्दों को पढ़ा जाता है। बाकी नीचे के जो शब्द है खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।